हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मेटल एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है कि मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एलिमेंट के किसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं 3 पार्ट में, जो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटेलॉइड की चर्चा अपन सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले तो है हमारे पास कि मेटल क्या होता है। तो मेटल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो एटम की ना टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि वो जो है वो आयन क्या कर सकता है, मतलब वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है। कैसे करके? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना उसके लिए आसान होता है। तो हमने यही चीज़ का डेफिनेशन बना दिया कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल होते हैं कि वैसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करे। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे बात लिखा है कि दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम लोग बोलते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। और हमने एक पॉइंट लिखा है कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है ना अर्थ क्रस्ट पे, वो है एल्यूमिनियम। क्लियर है ये पॉइंट्स ना। अब छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल हमारे पास यहाँ है। तो बोलता है कि दे आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या था? इलेक्ट्रॉन दे सकता था। नॉन मेटल कैसे हैं? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, और ले करके क्या बनाएंगे? तो नेगेटिव आयन बनाएंगे। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा, लिखते हुए भी चलिएगा। मैं आपको अगर समय नहीं दे रहा हूं तो आप वहां पे वीडियो को रोक के और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है अपने पास की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि मेटल्स आर मिलिएबल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मिलिएबल क्या चीज होती है। तो हम बोलते हैं कि हैमर से पीट के हम उसको क्या कर सकते हैं? पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर मेटल की ये एक प्रॉपर्टी होती है, कम और ज्यादा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिलिएबल बोलते हैं, मिलिएबिलिटी बोलते हैं। और ध्यान रहे कि गोल्ड और सिल्वर का जो होते हैं वो मोस्ट मिलिएबल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा आप इसको पतला कर सकते हो। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आते हैं जो पूरा गोल्ड का बना होता है। बड़ा सा आपको, इतना बड़ा सा आपको फ्लावर दिखाई देगा, और मात्र 5,000-7,000 में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। हालांकि आप अगर कोई छोटा सा रिंग बनाने जाओ तो उसकी कीमत लगभग 20,000 होती है। तो समझ लो, एक छोटा सा रिंग और कहाँ पूरा फूल बना दिया आपने। कैसे हुआ ऐसा? तो जवाब है कि वो बहुत पतला होगा। जिससे आपका फूल बना हुआ रहेगा वो क्या होगा? बहुत पतला सा होगा। बहुत पतला सा होगा तो उसका वेट उतना ही रहेगा, मतलब बहुत हाई मिलिएबिलिटी है। सेकंड पॉइंट है अपने पास कि मेटल जो होता है ना वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको वायर में, थीन वायर में, पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, खींच सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट है अपने पास कि मेटल्स जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहां पे हमने लिख रखा है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और आपको उसमें पता होना चाहिए कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसमें है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज आपको याद भी रखने होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर एक शाइनिंग सरफेस होती है। उसके बाद है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। देखो एक्सेप्शन वाली बात यहाँ पे याद रखना, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको चाकू से कट कर सकते हो, जैसे आप केक कट करते हो, इतना सॉफ्ट। नेक्स्ट है अपने पास कि मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। सारे मेटल्स स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शन है अगेन। कौन कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि अभी अभी आपने देखा आप उसको चाकू से कट कर रहे थे तो कहाँ स्ट्रांग रहे। तो आपको याद रखनी है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली तो हार्ड होते हैं, जनरली स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अगला है अपने पास कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रुको, मरकरी को छोड़ के, ठीक है, मरकरी नहीं। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला है अपने पास कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको खूब हीट देना पड़ेगा तब जाके मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम तो होगा जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और साथ में एक होता है कि कैल्शियम और सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 30 एंड 28 डिग्री होती है। मतलब आप अगर उसको हाथ पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। समझ लो, बॉडी का टेम्परेचर 30 से ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाथ पे रखोगे और मेल्ट हो जाएगा। अगला है कि दे हैव हाई डेंसिटी। उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या होता है? पानी में डूब जाता है, फ्लोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे सोडियम और पोटेशियम अगेन जो है एक्सेप्शन चलता है ये कि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। किससे? वाटर से भी। तो अगर आप उसको पानी में डालोगे ना
तो पानी पे तैरने लग जाएगा। डाल के मत देखना, वहाँ पे आग लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में। खैर आगे हमने लिखा है ये चीज़। उसके बाद है कि मेटल्स आर सोनरस, मेटल की जो है ना एक अपनी मेटेलिक साउंड होती है। अब बोलोगे ये क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है बेटा कि अगर आप कोई चीज़ अभी भी चेक करते हैं कि ये मेटल का नहीं है तो आप उसको टक टक करके चेक करते हो। अगर आपको नॉकिंग साउंड सोनरस मतलब दिखाई देता है, मतलब आपको लगता है कि मेटेलिक साउंड है, तो आप पहचान जाते हो कि हाँ ये मेटल का है। अगर आपको प्लास्टिक वाली साउंड अलग होती है। ओके, उसके बाद है अपने पास कि मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, ठीक है। सिल्वरी कलर होता है या फिर ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का आपको पता है कि कैसा उसका कलर होता है और गोल्ड का कैसा होता है, तो येलोइश कलर होता है। तो एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड, बाकी सब कैसे होते हैं, या तो सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। क्लियर है यहाँ तक? सारे पॉइंट, सारे प्रॉपर्टीज आपने लिख लिया। एक बार इसको लिस्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लिस्ट। चलो अब हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखिए। सबसे पहला है कि दे आर नीदर मिलिएबल नॉट डक्टाइल, इवन दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप उसको चोट लगाओगे, मतलब हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बेंड नहीं होगा, पतला नहीं होगा, वायर उससे नहीं खींचा जा सकता है। ओके, उसके बाद है कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है ये, और कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है यहाँ पे, मतलब ये कार्बन है और कार्बन तो नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन सारे कार्बन नहीं, उसका एक एलोट्रॉप, कौन, ग्रेफाइट। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि दे यूजुअली डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है। चौथा पॉइंट है कि नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, वो डल अपीयरेंस होता है, ठीक है। नॉन मेटल कैसे होता है, वो डल अपीयरेंस वाला होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आयोडीन की क्या होती है, लस्ट्रस अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ना, नेचुरली पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। और डायमंड है क्या, तो हम बोलेंगे डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का ही एलोट्रॉप है, जैसे ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप था, वैसे कार्बन भी एक क्या है, एलोट्रॉप है। फिर हमने लिखा है कि नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन, एक्सेप्ट वही डायमंड वाली बात। मैंने बोला कि नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। याद है मेटल क्या हो सकते थे, मेटल यूजुअली सॉलिड होते थे। एक एक्सेप्शन था मर्क्यूरी। यहाँ पे तो बोला गया है कि एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है, सब फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद है कि दे हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी भी कम होती है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो नॉर्मली हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद है कि दे आर नॉन सोनरस, मतलब अगर उसको अगर आप हिट करोगे इस तरीके से तो आपको साउंड मेटेलिक की नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव मेनी कलर्स। इसमें हम बता ही नहीं सकते कि कितने कलर्स होंगे। याद है उसमें हम लोग बता रहे थे कि सिल्वरी कलर का हो सकता है, ग्रे हो सकता है, दो एक्सेप्शन थे, कॉपर और गोल्ड। यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी कलर के हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग का यहीं तक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की।